सौतेली बेटी पर अत्याचार। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक महिला, रानी देवी, अपने पति मोहनलाल के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। रानी देवी का जीवन सरल था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। मोहनलाल की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी सौतेली बेटी, साक्षी, उसकी जिंदगी में आई। साक्षी, जो कि अब एक किशोरी हो चुकी थी, अपनी मां के निधन के बाद मोहनलाल के पास आई थी और रानी देवी ने उसे अपने घर में जगह दी थी। हालांकि समय के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी, जिन्होंने रानी देवी के जीवन को उलट-पलट कर दिया और साक्षी की नफरत और जख्मों को और भी गहरा कर दिया। साक्षी की मां के निधन के बाद वह अपनी सौतेली मां, रानी देवी, के साथ सामान्य संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रानी देवी के लिए यह एक चुनौती बन गया था। उसे लगता था कि साक्षी एक दिन उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएगी, और यही डर उसे साक्षी से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा था। साक्षी के अंदर एक प्रकार की कटीली चुप्पी थी, जो रानी देवी को बहुत खलती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी उदासी और कभी कभी क्रोध का भाव होता था। रानी देवी को समझ में नहीं आता था कि साक्षी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह इसे अपने दिल से जोड़ने की कोशिश करती। वह अपनी बुरी आदतों को ठीक करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन फिर भी साक्षी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रानी देवी को यह महसूस होने लगा कि साक्षी में एक अजीब सी शक्ति है, जो उसे अंदर से खा रही है। गांव में लोग कहते थे कि रानी देवी और साक्षी के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। लोग ये भी सुनते थे कि रानी देवी साक्षी पर बहुत सख्ती करती है, लेकिन किसी को इसके बारे में सही जानकारी नहीं थी। रात को घर में अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गईं। कभी साक्षी के कमरे से घबराहट भरी चीखें आती, तो कभी वह खुद खामोशी से किसी को कुछ नहीं बताती। इसने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया। कुछ लोग तो कहते थे कि रानी देवी ने साक्षी को मारने की धमकी दी थी, जबकि कुछ का मानना था कि साक्षी को अपनी सौतेली मां से डर लगता था। एक रात, जब मोहनलाल घर से बाहर गए हुए थे, रानी देवी ने साक्षी को एक बार फिर डांटा। साक्षी का चेहरा गुस्से और आंसुओं से भरा हुआ था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर अचानक साक्षी ने रानी देवी पर हाथ उठाया और कहा, तुम मेरी जिंदगी क्यों नष्ट कर रही हो? ये सुनकर रानी देवी हक्की बक्की रह गई। ये पहली बार था जब साक्षी ने इतना स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं का इजहार किया था। रानी देवी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि साक्षी का गुस्सा सिर्फ उसके साथ के व्यवहार की वजह से नहीं था, बल्कि कुछ और था। वह जानने लगी कि साक्षी के साथ अत्याचार हुआ था। एक दिन रानी देवी ने साक्षी से उसके अतीत के बारे में पूछा। साक्षी ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उसे सौतेली मां और उसके परिवार के हाथों में सौंप दिया था। वहां पर उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, और उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था। ये खुलासा रानी देवी के लिए एक बड़ा झटका था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि साक्षी ने पहले ही बहुत दर्द भरे दिन देखे हैं। रानी देवी का दिल उसकी स्थिति के प्रति दया से भर गया। लेकिन साक्षी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अब वह अपनी सौतेली मां से बदला लेने की सोचने लगी थी। उसे लगता था कि जो दर्द उसने सहा था, वही रानी देवी को भी महसूस होना चाहिए। साक्षी की योजनाएं। साक्षी ने अब रानी देवी को हर कदम पर परेशान करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि रानी देवी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसे केवल अपनी कमजोरी मानती थी। धीरे धीरे उसने रानी देवी को घर से बाहर करने की योजना बनाई। वह अपने पिता मोहनलाल के पास भी जाती और उनके कान भरने की कोशिश करती कि रानी देवी के साथ उसकी समस्याएं और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन, जब मोहनलाल घर वापस लौटे, साक्षी ने उन्हें पूरा सच बताया। मोहनलाल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी रानी देवी के खिलाफ ऐसा सोच सकती है। लेकिन साक्षी ने उसे उन सभी घटनाओं की लिस्ट दी, जो घर में हो चुकी थी, और मोहनलाल ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। ये सुनकर मोहनलाल का चेहरा मुरझा गया। वह सोचने लगा कि क्या वह सच में अपनी पत्नी और बेटी के बीच में कोई अंतर नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद रानी देवी ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। उसने सोचा कि अगर साक्षी की शिकायत सही है, तो क्या वह सच में उसे इस तरह से समझने में चूक गई थी। एक दिन रानी देवी ने अपने पति से बात की और कहा, मैंने कभी साक्षी को उस तरह से नहीं समझा, जैसे मुझे उसे समझना चाहिए था।
मोहनलाल ने भी महसूस किया कि वह हमेशा साक्षी को अपना दुश्मन मानता था, जबकि वह उसे सिर्फ प्यार और सुरक्षा की तलाश में थी। इस घटना के बाद रानी देवी ने अपनी गलती मानी और साक्षी के साथ एक नई शुरुआत करने की ठानी। मोहनलाल ने भी साक्षी से माफी मांगी और उसका समर्थन किया। धीरे धीरे साक्षी का दिल खुला और उसने रानी देवी को अपना समर्थन देना शुरू किया। दोनों के बीच की दीवारें टूटने लगी और एक नया विश्वास स्थापित हुआ। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी किसी के दर्द और आघात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी